बात नहीं है। 2026 में तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे पश्चिम बंगाल से। माहौल देखिए, ये जो बजट उन्होंने पेश किया है ना, ये कोई बजट ही नहीं है, ये एक कागज के बजट है। कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, किसके लिए गया? वो रोहिंग्या को लिए गया, बांग्लादेश घुसपैठिए के लिए गया है। मद्रास में क्या होता है? आप अभी तक आप बोल सकते हैं मद्रास से कोई इंजीनियर बना है, मद्रास से कोई डॉक्टर बना है, मद्रास से क्या बन रहा है? मद्रास से वो बन रहा है कि बन रहा है? कभी वकील बन जाती है, तो कभी पुलिस बन जाती है, तो कभी डॉक्टर बन जाती है। कुछ भी नहीं, अंगूठा है, अंगूठा छाप। गोविंदा जैसे राजा बाबू में था ना अंगूठा छाप, वैसा ही है। आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो बजट इस बार पेश किया गया है, अंतरिम बजट है, चुनाव आने वाला है, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी इस बजट में देखे जा रहे हैं। उधर जो विपक्षी दल है बीजेपी, वो तमाम आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर, लेकिन दीदी कह रही हैं कि ये बजट हमने बड़े सोच समझ के और आम नागरिक के हिसाब से इस बजट को बनाया है, आम नागरिक को लाभ होगा। क्या कहेंगे इस बजट के बारे में आप? देखिए, पश्चिम बंगाल में हम भी आप एक आम नागरिक है, और मेरे जितना माने युवा है उसके लिए कुछ बजट में काम नहीं है। और जो माने छोटा छोटा भाई और बहन जो है, जो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षा जो पश्चिम बंगाल में मिलकर जो बड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बजट में कुछ रखे ही नहीं है। एक धर्म के लिए सो बजट में दिए है। आज पश्चिम बंगाल में प्राइमरी जो स्कूल है, बच्चों का जो स्कूल है, सब बंद हो रहा है। करीबन 2200 स्कूल बंद है। उसके लिए मेरे मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ सोचा नहीं है, बजट में कुछ सोचा नहीं है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री छोड़ के भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल से, बेकार बढ़ रहे हैं, इधर उधर छिनताई हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। क्या करेगा? पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चोरी करता है। वो तो कह रहे बजट इसलिए दिया है, महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया, युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया। दीदी तो बोल रही है इस बजट में पश्चिम बंगाल की जनता की बल्ले ही बल्ले हो गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में जनता की बल्ले बल्ले नहीं है। वो वोट बैंक के लिए बजट वो चाहते हैं, जो महिला को भाता देने से वोट बढ़ जा पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है। 2026 में तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे पश्चिम बंगाल से। युवा जो प्यारा बजट दिया, इतना अच्छा बजट दिया, आप कह रहे सरकार हटा देंगे? युवा के लिए कोई नहीं है बजट में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर भाता देने से पश्चिम बंगाल चलता है, आगे बढ़ता है, ऐसा जो सोचा है मुख्यमंत्री ने, गलत सोचा है। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि साहब युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी कह रहे हैं युवाओं के लिए पिटारा खोल दिया बजट में। आप 21 साल से लेकर 40 साल तक अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो हर महीने आपको 1500 रुपये दिए जाएंगे। आपकी बहनों को, दीदी को लक्ष्मी योजना में पैसा बढ़ा दिया, 4% DA बढ़ा दिया, और क्या चाहिए? वो कह रही है कि ऐसा लुभावना बजट है, हर जनता के लिए लोकप्रिय बजट है। आपने अभी बोला ना कि पिटारा खोल दिया है, पिटारा ने युवा को खटारा बना दिया। पहले बात, पिटारा नहीं को युवा को खटारा बना दिया। और जो लक्ष्मी भंडार में 500 बढ़ा दिया, सिविक को 1000 बढ़ा दिया, और वो क्या कहते हैं महिलाओं को 1500 बढ़ा दिया। हाँ, तो क्या होगा इससे? संसार नहीं चलता इससे, काम नहीं मिलता इससे, क्या करेगा? आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है, एक मेरे बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च होता है, ये पता नहीं। 1500 रुपये में नहीं चलेगा वो सब। और आप बोल रहे हैं ना वो क्या कर रही है? कुछ दिन पहले देखिए दिल्ली में जाके उछल कूद रही थी। क्यों उछल कूद रही थी दिल्ली में जाके? हाँ, बंगाल के जनता के लिए नहीं है, बंगाल के जनता के लिए नहीं उछला। वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, किसके लिए गया? वो रोहिंग्या को लिए गया, बांग्लादेश घुसपैठिए के लिए गया है, पश्चिम बंगाल के जनता के लिए नहीं गया है। और वो अच्छी तरह समझ रही है कि ममता बनर्जी अच्छी तरह समझ रही है कि 2026 में हम हारेंगे, जैसे करके भी हो मुझे जीतना है। पिटारा खोल के, खटारा बना के, सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट जाके, हाँ, वो झूठा मूठा धब्बे लगा के, जैसे नोटिंग करके, नाटक करके, जैसे भी मुझे जीतना है। तो इस साल 2026 टीएमसी नहीं आने वाला है। वो तो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आप ही की तो आवाज उठाने गए थे, न्याय नहीं मिल रहा था, मोदी उधर से दबा देते हैं, अमित शाह उधर से CID CBI भेज देते हैं, तो ममता बनर्जी जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है। न्याय मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट जाने से मिलेगा, जज साहब के सामने पेश होने से मिलेगा। वो कह रही है कि SIR क्यों थोपा जा रहा है, हमें SIR की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग ठीक है।
पहले बात आप देखिए, आप गोविंदा का वो राजा वो फिल्म देखे है ना, कि गोविंदा कभी वकील के बेस में, कभी पुलिस के बेस में, फिर कभी डॉक्टर के बेस में। हमारा ममता बनर्जी वैसे ही है, कभी वकील बन जाती है तो कभी पुलिस बन जाती है तो कभी डॉक्टर बन जाती है। कुछ भी नहीं, अंगूठा है, अंगूठा छाप। गोविंदा जैसे राजा बाबू में था ना अंगूठा छाप, वैसे ही है। और वो जो गई थी सुप्रीम कोर्ट, मुसलमानों के लिए गई थी। हम यहाँ का मुसलमानों के लिए नहीं, यहाँ का देशभक्त मुसलमान है। वो बांग्लादेश जो घुसपैठे मुसलमान है उनके लिए गई थी, रोहिंग्या को बचाने के लिए गई थी कि एसआईआर में उनको बात मत दीजिए, उनको मत हटाइए, वो हमारा वोट बैंक है, इसके लिए गई थी वो। तो बजट तो आप लोगों के लिए दिया ना, बजट में तो आप लोगों की बल्ले बल्ले कर दी। अरे कहाँ है बंगाल में तो 1500 रुपए आपके लिए। हाँ, तो दीदी के लिए लक्ष्मी भंडार 4% डीए बढ़ गया। डीए 4% नहीं बढ़ा है, आप गलत। सुप्रीम कोर्ट में कल बोल दिया कि 25% डीए देना पड़ेगा, पिछले वाला डीए 25% देना पड़ेगा। ये इस बार लेके 7 बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो भी छोड़ दिए कि सुप्रीम कोर्ट का बात हम नहीं मानेंगे। हम, मेरा मर्जी हो 4% देंगे, मेरा मर्जी हो 3% देंगे। हर साल में 4% देता है, नहीं चलता है 4%। आप सरकारी जो नौकरी करता है ना, उससे पूछ लीजिए, चलता है आपका घर, चलता है आपका बीबी का कपड़ा, आपका बच्चे का पढ़ाई लिखाई चलता है? नहीं चलता है ना। तो ये पिटारा नहीं है, खटारा है। तो शिक्षा में दिया ना, कितना दुगुना बढ़ गया, 12 गुना बढ़ गया। देखिए मदरसे शिक्षा के लिए कितना 5,712 करोड़ 13 करोड़ का बजट कर दिया। हाँ, 712 करोड़ का। हाँ, तो वो करेगा, यहाँ के मुसलमानों के लिए करेगा। और ये नहीं सोचा कि जब से आई है ना 14 से 26 तक तकरीबन 8,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलें बंद हो गई। प्राइमरी स्कूल बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, कंपनियाँ नहीं आ रही। जितने भी कंपनियाँ था सब भाग रही यहाँ से कि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। तो पहले जितना फैक्ट्रियाँ बंद है ना हमारे यहाँ पे, उसे खुलवाइए, उसे नहीं खुलवा रहा। और हर साल शिल्पो सम्मेलन हो रहा है बंगाल में, करोड़ों रुपया का घोटाला हो रहा है शिल्पो सम्मेलन में। कोई भी शिल्पो भी नहीं आया, कोई फैक्ट्री भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हर एक कोई भी टीएमसी का लीडर टीएमसी का समर्थक सीने में हाथ रख के बोल दे कि यहाँ पे एक शिल्प हुआ है, कारखाना हुआ है, फैक्ट्री हुआ है, बोल पाइएगा? नहीं बोल पाएंगे वो लोग, दम नहीं है उसमें। क्यों नहीं हुआ? तो क्या आप इस बजट से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। कौन सा खुश? वो 500 करके बढ़ा दिया, वो खुश होता है? जिसको बढ़ाया है वो भी खुश नहीं है, वो भी चाह रहे 500। मेरे मम्मी के हाथ में 1,500 रुपया है, मेरे मम्मी के बगल में मेरा लड़का है, एक तरफ लड़की है, एक तरफ बहू है। वो लोग मम्मी लेके हंस रहा है और वो लोग रो रहा है। उन लोगों को नौकरी चाहिए, उन लोगों को उनका बाप माँ पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, ग्रेजुएशन पास है, मैट्रिक पास है, एमए पास है, बीए पास है, क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। वो 1,500 रुपये में चलेगा उनका? देखिए बड़ा सवाल ये है कि इस बजट से युवाओं में कितना खुशी है या कितना इन लोगों के अंदर का भाव क्या है? आप बताइए, जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में तो कहा गया कि दीदी ने पिटारा खोल दिया, पश्चिम बंगाल के लिए इतना अच्छा बजट दिया गया है, लेकिन उधर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। वो कह रही है कि ये बजट जो है, इस बजट में ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोगों का ध्यान रखा गया है। 12 गुना मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए पैसा पास कर दिया गया है। उधर अगर बच्चों के लिए करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ जो अजान लगाने वाले हैं मौलवी, उनके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन दीदी कह रही हैं आप लोगों के लिए भी तो किया है, आपकी भी तो बढ़ाएं, 1500 बढ़ा दिए युवाओं के लिए। नौकरी जब तक नहीं मिलेगी तो 1500 मिलेगा। लक्ष्मी भंडार पैसा बढ़ा दिया। देखिए, ममता दीदी ने जो बोला है बेकार युवकों के लिए, जो बेकार भाता की ऐलान किया ना, पहले वो समय ना पड़ेगा। वो वोट के बाद अगस्त मास में उसका पहला खेप देंगे ममता बनर्जी। और एक बात है, आप ध्यान से इसको जजमेंट कीजिए। जो बंगाल में ममता बनर्जी ने जो बेकार भाता के लिए ऐलान किया ना, उससे पहले एक बात बोल दिया, जो माध्यमिक पास होना पड़ेगा। फिर आप जजमेंट कीजिए, बंगाल में ST SC आदिवासी समाज का वोट ज़्यादा है। बस्ती इलाका में ना शिक्षित समाज नहीं है,
छोटा गरीब बस्ती इलाके जो ST SC इलाका मानुष है वो इससे वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसका पश्चिम बंगाल नगरी नहीं है, काम नहीं है। उसका जो बच्चा होते हैं ना वो छोटा से काम करने के लिए चला जाता है, पढ़ाशुना नहीं करती है। किसी का माटी काटने के जाते हैं, कोई बाली तुलने के जाती है बंगाल में। फिर क्या इसका मतलब है जो बात ममता दीदी ने बेकार भाता में बोला है ना, वो ST एवं SC के लिए नहीं है, ये है जो मध्यवित्त व्यवसायी समाज का उसका लिए है। एक बात ध्यान से आप लोग इसको जजमेंट कीजिए, क्योंकि बोला ना माध्यमिक पास होने के बाद ही अगस्त मास से वोट से रियाल के आने के बाद जीतने के बाद अगस्त मास से वो बेकार भाता देगा। एक बात फिर तो एक टॉप है, वोट के लिए टॉप है युवा समाज के लिए। और एक ही बात है SC ST वालों को ना पीछे से ना धक्का दे रहे हैं, पीछे धक्का जो और भी पीछे चले जाए। ST समाज का लोग जो युवा आता है ना छोटा से काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल नगरी नहीं है। और जो ममता बनर्जी ने बजट पेश किया ना वो बजट में लक्की भंडार रूप में जो 500 रुपये बढ़ा दिया। आप पश्चिम बंगाल में ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल 1 लीटर पेट्रोल किनने के लिए 105 रुपये 106 रुपये जाना चल रहे हैं। और भी स्टेट है वहाँ पर हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं वो पेट्रोल के मूल्य क्या है। ये पश्चिम बंगाल है ना, जो इलेक्ट्रिक बिल है ना वो यूनिट पे 7 से 15 रुपया है, और अन्य स्टेट में तो कम है, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। और जो यहाँ का नागरिक जो रोज़ आने के रहने के खाने के लिए जो अनाज सामग्री लेती है ना उसका भी दाम भी अन्य राज्य से स्टेट से ज़्यादा है। अर्थात स्वामी का पैकेट काट के स्त्री को देती है, स्वामी का पैकेट काट के स्त्री को देती है। और रास्ता में जो आप लोग जाएंगे ना देख लीजिए, रास्ते में जो आप लोग गाड़ी जा रहे हैं यहाँ पर जो दलदास चट्टी चाटा पुलिस है ना वो पुलिस ने गाड़ी रुकवा लेती है पैसा के लिए, केस देती रहती है। अभी तो ममता बनर्जी एक और रोल कर दिया, जो पश्चिम बंगाल बेकार युवक है इस तो हम लोग जानते हैं 2011 से 2025 तक 50 लोग को युवा बाहर राज्य में परिचय सौ के चला गया। और जिस युवा में अब काम नहीं है जो यहाँ पर है क्योंकि मम्मी पापा को देखने के लिए उस युवा ने टोटो किन लिया एक। और एक ममता बनर्जी चला किया कर दिया डाला, जो टोटो वाला है ना उसका लिए बचत में 18,000 रुपया और रजिस्ट्रेशन फी चालू कर दिया जोर जबरदस्ती। एक टोटो वाला 200-300 रुपया 250 रुपया सारा दिन में काम करने के बाद आती है, उनको लिए 18,000 रुपया बहुत ज़्यादा है। और एक बात है उन लोगों को अब रूट बांध दिया ममता बनर्जी ने। फिर ममता बनर्जी बोल रहे टोटो चलाने के लिए टोटो को रूट बांध दिया, केस दे रहे हैं। और ममता बनर्जी बोल रहे हैं युवा समाज को आप चाय बिकिए घुगनी मुड़ी बिकिए, क्योंकि हम बंगाल में कोई शिल्प वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बंगाल में जब से ममता बनर्जी क्षमता में आए ना 2011 साल से आज तक टोटली जो शिल्प है कल कारखाना है 8,000 कल कारखाना उठ कर चला गया, और 22 लाख को जो युवक है ना वो बेकार हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है या नौकरी नहीं है, युवा जो है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे ये जो कह रहे हैं? दीदी तो कह रही है हमारे यहाँ तो नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार में बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। इस मुद्दे को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है, लेकिन युवा क्या मानते हैं? आप माहौल देखिए, ये जो बजट उन्होंने पेश किया है ना ये कोई बजट ही नहीं है, ये एक कागज के बजट है। ये बजट बोलना माने बहुत ज़्यादा बोलना होगा, ये बजट नहीं है, ये निर्वाचनी इश्तेहार है उसका। उसने क्या किया? विकास नहीं किया, उसने रोजगार नहीं दिए, उन्होंने जो ज़मीन पर कोई काम नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के युवा जो बाहरी स्टेट है उत्तर प्रदेश जा रहा है और गुजरात जा रहे हैं काम को लिए, और पश्चिम बंगाल में दीदी में बोल रहा है समीक्षा में वो परिसंख्यान दिखा रहा है जो काम हो रहा है। काम होगा तो इतना ज़्यादा हमारा जो बेकार जो युवा है ना वो बाहर क्यों जा रहा है। और एक बात देखिए, उसने लक्ष्मी भंडार में 500 रुपीज़ इंक्रीज़ किए, बढ़ा दिए, लेकिन लक्ष्मी भंडार लेने के लिए उस घर का नारायण को बाहर में काम करने जा रहे हैं। लक्ष्मी जी का नाम ले रहा है वो, और नारायण जी को बाहर में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नारायण के लिए उसका पति के लिए कोई काम वगैरह नहीं है। वो जो शिल्प करने के लिए पश्चिम बंगाल में वो मैंने बोला था ममता दीदी में शिल्प करेंगे, बढ़िया काम करेंगे कारखाना। ये भी इस 14 साल में पश्चिम बंगाल में 12,000 शिल्पों का जो कारखाना था बंद हो गया। आज पश्चिम बंगाल आप देखिए, आज दुर्गापुर देखिए, आज आप हुबली देखिए, उस हुबली में जो पाट शिल्प था वो पूरा का पूरा बंद है, पूरा बेरोजगारी है। और वो किसका उन्नति जो कहते हैं आप लोग, उन्नति कर रहा है एक संप्रदाय का।
उसने क्या किया है पूरा का पूरा जो यह है माना जो बजट है, बजट में मद्रासा का 5,000 करोड़ रुपए का उसके मद्रासा में दे है। मदरसे में? मद्रासा में दे है। मद्रासा में क्या होता है? अब अभी तक आप बोल सकते हैं मद्रासा से कोई इंजीनियर बना है, मद्रासा से कोई डॉक्टर बना है, मद्रासा से क्या बन रहा है? मद्रासा से वो बन रहा है कि वो ममता दीदी पूरा का पूरा माहौल बांग्लादेश जैसा बनाने का कोशिश है। ये पूरा साजिश है। हिंदू का एक डरवाना माहौल पैदा करना चाहते हैं, जैसे हिंदू युवा यहाँ पर वोट नहीं दे। पूरा का पूरा माहौल ऐसा बना गया हुआ है जो हिंदू के परिपंथी है। यहाँ पर सब लोग भाग रहे हैं, यहाँ से काम नहीं है। यहाँ पर की काम नहीं है। लक्ष्मी भंडार दे रहा है, लेकिन देखिए आज भाव देखिए। आज मदरसे में तो इसलिए दिया है ना, मदरसा भी तो शिक्षा बोर्ड है, मदरसा शिक्षा बोर्ड को दिया है। ये मान रहे जो भी शिक्षा बोर्ड है, लेकिन इतना सारा 19,000 आज प्राइमरी स्कूल वो बंद हो गया। वो कैसे हुआ? शिक्षा खात्मा पूरा का पूरा बजट देखिए। बजट में कहाँ पर भी ये बजट नहीं है। हम और एक बार बोल रहे हैं, ये निर्वाचनी इश्तेहार है। उसको निर्वाचन जीतने के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं जो अगले चुनाव में वो नहीं आएंगे। पूरा का पूरा युवा समाज नहीं है। आज महिला भी उसके साथ नहीं है। लक्ष्मी भंडार में संसार चलता है क्या? एक लक्ष्मी भंडार दे रहा है और उसका पति को ये यहाँ पर काम नहीं है, बाहर जाके काम करना पड़ता है। यही माहौल है पश्चिम बंगाल में। वो दोबारा नहीं आएंगे। युवा हर समाज में अभी ममता बनर्जी के विरुद्ध में चला गया। आपको क्या लगता है ये जो बजट है, इस बजट से आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है? इस बजट से क्या लगता है? ये चुनावी बजट बीजेपी इसको बता रही है, लेकिन दीदी कह रही है कि ये बजट हमारे पश्चिम बंगाल के लिए युवा, महिला, श्रमिक, किसान सबके लिए बेहतर बजट हम लोगों ने बनाया है। बड़ा सोच विचार करके इस बजट को लागू किया है। नहीं, सबके लिए ये जो बजट किया है ममता दी ने, इसका लाभ नहीं हो रहा है। इसका ऊपर जो एक बात बोलते हैं जो क्षति हो रहा है सबको। युवा समाज को नौकरी चाहिए। 500 रुपया 1,000 रुपया नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए ना। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, कह रही है ना कि नौकरी तो मिलेगी जब, लेकिन नौकरी जब तक नहीं मिल रही है, जब तक 1500 लेते रहो। वो झूठ बोल रहा है दीदी, झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोल के इस साल भी जीतना चाहते हैं। झूठ बोल के 1,000 रुपया 500 रुपया दे के वो इस साल भी चुनाव जीतना चाहती है। ठीक है, ये सब झूठ बोल रहा है दीदी। ठीक है, इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये बजट कोई लाभ नहीं करेगा ना, कोई लाभ नहीं करेगा, कोई लाभ नहीं करेगा। उपरंत हम लोग टीएमसी हारेगा। इस बार टीएमसी हारेगा। इस बजट से हम लोग को युवा जो समाज है, जो हम लोग जो स्टूडेंट्स से जब नौकरी करना चाहते हैं, कॉलेज कंप्लीट हो गया, जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, वो नौकरी नहीं दे रहा है। इसका लाभ कोई नहीं है, लाभ नहीं हो रहा है हम लोग को। ठीक है, चलिए, इस बजट से आखिरकार क्या निकल कर आएगा? ये बजट ममता दीदी को फिर से सत्ता की गद्दी पर पहुंचाएगा, या फिर इस बार कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी यहां से मोर्चा मारेगी? लेकिन युवा इस बजट से कितना सहमत है, कितना असहमत है, क्या उनकी राय है? इस बजट से उनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्या उनको हानि नज़र आ रही है? उस बजट के बारे में युवाओं के बीच हम पहुंचे थे और इस बजट पर, अंतरिम बजट पर, पश्चिम बंगाल के अंतरिम बजट पर युवाओं की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम बंगाल।